देखिए साथियों, जो हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों हमें माँ का त्याग, बलिदान और पिता का जो है संघर्ष सब कुछ सिखा देता है। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 14 सितंबर है और आज हम देखेंगे 14 सितंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं 13 सितंबर का। हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर को। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। हाल ही में संपन्न हुए यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सी अल्कराज गार्फिया। हाल ही में द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? सूबेदार मेजर यादव। हाल ही में किस सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई? ओडिशा सरकार। हाल ही में देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनकर तैयार हुआ? बिहार के अंदर बनकर तैयार हुआ है। हाल ही में किस पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सुनील लांबा को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस कप्तान ने वनडे से संन्यास ले लिया है? एरोन फिंच ने। निश्चय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? ब्रिटेन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? मंगोलिया। अब स्टार्ट करेंगे हमारा 14 सितंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में SIIMA अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिला है किसको साथियों? पुष्पा। ठीक है, पुष्पा को मिला है 2022 का SIIMA अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। इसमें जो है अर्जुन सिलम्बरासन, TR, पूजा हेगड़े, विजय देवरकोंडा, कमल हासन और कई अन्य सहित जो है दक्षिण के जो दिग्गज हैं पुरस्कार समारोह में उपस्थित हुए। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर को की गई, जबकि तमिल और मलयालम फिल्म विजेताओं की घोषणा 11 को की गई। इसमें जो है किसको मिला है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में पुष्पा को मिला है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुष्पा बनी है। बेस्ट अभिनेता कौन बने? आलोचक बालकृष्ण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दर्शकों की पसंद बनी साई पल्लवी जो है बन गई हैं। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति शेट्टी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में किस राज्य की रहने वाली वंशिका परमार ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है? तो किस राज्य की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। इन्होंने मिस अर्थ 2022 का जो है अवार्ड जीत लिया है ये। तो ये हिमाचलपुर के हमीरपुर की वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आपको बता दें कि हमीरपुर जिला की हैं, 19 साल की मिस अर्थ इंडिया 2022 का ताज जीत कर जो है ये बड़ी उपलब्धि देवभूमि हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस खिताब के साथ जीतने वाली पहली महिला हिमाचल सुंदरी बन गई है। ठीक है, इनका क्या नाम है? वंशिका परमार। ये मिस अर्थ 2022 बनी हिमाचल प्रदेश की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाल ही में सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फीमेना मिस इंडिया 2022 का ताज जीता है? कर्नाटक। हाल ही में मिस इंडिया USA कौन बनी है? आर्यभजीत वालवेकर। किसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 खिताब जीता है? श्रुति सितारा। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? कैरोलिना विल्वास्का। किसने डेपे मुंताजी 2021 का खिताब जीता है? रश्मि माधुरी। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? दीविता राय। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? रीता फारिया बनी है। ठीक है, हाल ही में किसे PMLA अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को PMLA अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी 12 सितंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनको नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देखेंगे इस प्रश्न से संबंधित जो है। हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। हाल ही में किसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO के रूप में नामित किया गया है? आशीष चौहान को। किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सत्येंद्र प्रकाश।
किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किया है? सुरेंद्र पटेल ने। किसे भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? उदय उमेश ललित को। किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पडिक्कर को नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष रूप में नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पनिकर को कंपनी का नया अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, और वह चार्ल्स एंथोनी फाउंटेन की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, नायरा एनर्जी एक इंटरनेशनल लेवल की पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो रिफाइनिंग से लेकर रिटेल हाइड्रोकार्बन जो है इसमें मजबूत उपस्थिति रहती है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे सूचना प्रौद्योगिकी का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और एमडी किसको नियुक्त किया गया है? पी उदय कुमार को। किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को। हाल ही में किसे ग्राम उन्नति बोर्ड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? सुनील अरोड़ा को। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? तो ये पंजाब के अंदर जो है भारतीय सेना ने ये किया है। ठीक है, गगन स्ट्राइक। आतंकी अलर्ट के बीच पंजाब में भारतीय थल और वायुसेना ने संयुक्त जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किया। सेनाओं ने जो है दुश्मनों के गढ़ों को नष्ट करने के लिए सटीक जो है आक्रमण प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये जो है 4 दिन तक चले इस अभ्यास में अपाचे 64 और जो है मॉडर्न हल्के हेलीकॉप्टर जो है इनमें प्रदर्शन किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ओमान। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? सूडान। किस देश में होने वाला पिच ब्लैक एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में भारत ने शामिल होकर का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया। भारत और फ्रांस के बीच हुए साझेदारी संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? आईएनएस तरकस। किस राज्य के औली में भारत और अमेरिका के बीच में मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? उत्तराखंड। किसके द्वारा लिखित पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का विमोचन किया गया है? सौम्या सक्सेना। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों किताब का विमोचन किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वेस्ट टू सक्सेस नामक एक नई किताब का विमोचन किया गया? प्रार्थना बत्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखित बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया? आराधना जौहरी। किसके द्वारा लिखित दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड नामक पुस्तक प्रकाशित की? फैजल फारूकी। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वां महाधिवेशन का उद्घाटन किया? उज्जैन के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तिरुचिरापल्ली। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? ओडिशा है ये। ठीक है, भारत में पहला सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो भुवनेश्वर में जो है सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन संबोधित कर रहे थे केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। ठीक है, चलिए, किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहरीन के अंदर। विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जनेवा के अंदर। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका के अंदर। किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? केरल के अंदर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? अमेरिका के अंदर जो है सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए सेतु बदलाव और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन नाम से पहल शुरू की। सेतु को अमेरिका में स्थित उन निवेशकों और संरक्षकों के बीच भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया जो भारत में उद्यमिता और उभरते स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक हैं। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा रूप में लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। भांग को अवैध करने वाला ऐसे पहला देश कौन बना? थाईलैंड। भारत ने किस देश के चीतों को लाने के लिए समझौता किया? नमीबिया।
किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सिंगापुर। किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की? ब्रिटेन ने। किस राज्य में भारत का सबसे पूर्वी सैन्य गौरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश के अनुवाद जिले में चीन की सीमा रेखा बमुश्किल से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में जो है 22 किलोमीटर सड़क का नाम बदलकर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम पर जनरल रावत मिलिट्री गैरिसन जनरल बिपिन रावत मार्ग कर दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता जी के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व का पहला संस्कार केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? झुंझुनू राजस्थान के अंदर विश्व का पहला संस्कार केंद्र जो है भारत के झुंझुनू राजस्थान में खोला जाएगा। यह जो है खेमी शक्ति मंदिर परिषद विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। यहाँ देश भर में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले विशेषज्ञों द्वारा और इन उद्योगपतियों ने परिवार के जीवन बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरुआत की? राजस्थान। किस राज्य में स्थित मैनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया? राजस्थान के अंदर। किस राज्य में 15 अगस्त के अवसर पर 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? जोधपुर राजस्थान के अंदर। एग्जाम लंच। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य के वादन में ख्यात हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई। आज का सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया किस कप्तान ने वनडे से संन्यास ले लिया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।